होना चाहिए कि ये बड़ी नेमत है। आलिम को इल्म पे फख्र, जाहिद को ज़ुहद पे फख्र, मुफ्ती को अपने फुकाहत पे फख्र, मुहद्दिस को हदीस दानी पे फख्र होता है। और होना चाहिए कि ये अल्लाह की नेमतें हैं। ये फख्र तकब्बुर में ना बदले, फख्र फख्र रहे तो बड़ा कमाल का होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस बात पे फख्र है और होना भी चाहिए कि हम उस वारिस के दर के गुलाम हैं जिसकी निस्बत रसूल करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम की शहजादी से मिलती है। कायनात आलम में हर वली ने यह एतराफ किया कि मुझे ये मकाम, ये दर्जा अपने पीर से, अपने मुर्शिद से, अपने मुरब्बी से मिला। किसी ने कहा कि गरीब नवाज ने अता किया, किसी ने कहा कि गौसे पाक ने अता किया। कोई ये फख्र करता है कि मुझे शाह नक्शबंद और शाह सुहरवर्द ने अता किया। कोई कहता है मुझे मदार पाक मदारुल आलमीन ने अता किया। हर एक का अपना अपना फख्र है। मगर सरकार वारिस पाक जब अपने मकाम की बात करते हैं तो हमेशा यही फरमाते हैं कि सुना सुना फकीरी हमें हमारी दादी जान से मयस्सर आई। फख्र की चक्की जिसके मुकद्दस दर का तवाफ करती है वो दर सैयदा कायनात खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा। तमाम फुकरा जो गुजरे या कयामत तक जो आएंगे बशमूल इमाम महदी अलैहिस्सलाम, ये सब के सब कदमे सैयद आलम अलैहिस्सलातो व तस्लीम पर है। इसलिए कि फख्र मोहम्मद अरबी का फख्र है। फकीरी इसे नहीं कहते कि हाथ में कासाए गदाई हो, दामन फैला हो, बंदा दर दर जाए। वो गदागर है, वो भिखारी है, वो मंगता है। फकीर वो है जो तमाम दौलत राह खुदा में लुटा दे और रात को पेट पे पत्थर बांधकर बिस्तर पे आराम से सो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अगर फकीरी का राज मालूम करना है तो दरे ज़हरा पे खड़े रहिए। कभी मुकद्दस चादर यहूदी के लिए बिकने आएगी, कभी फकीर के लिए चमड़े का मुसल्ला बिकने आएगा, कभी गले का हार बाजार में बिकने के लिए तशरीफ लाएगा। अगर आप बगौर देखेंगे तो ये वो दरे दौलत है जहां से दुनिया को नेमतें खजाने मयस्सर आते हैं। मगर ये वो घर है जहां कभी चंद खजूरें, कभी चंद घूंट पानी, कभी जौ की रोटी का टुकड़ा, कभी सिर्फ नामे खुदा पे इक्तिफा। मैं पूछूं ये क्या है तो आवाज यही आएगी, यही मकाम फख्र है। फकीरी अल्लाह और बंदे के दरमियान से पर्दे के हट जाने को कहते हैं। फख्र क्या है? फख्र सिर्फ यह है कि जब बंदा और खुदा के दरमियान कोई शय बाकी न रह जाए, बंदा खुदा की रजा में राजी हो और यहाँ तक के वादहू ला शरीक बंदे से ऐसा राजी हो कि अब उसकी मर्जी खुदा की मर्जी हो, खुदा की मर्जी उसकी मर्जी हो जाए। ये दोनों की मर्जियां एक दूसरे से मिल जाएं, ये है मकाम फख्र। बेशक 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 बेशक। का मकाम फख्र का आखिरी हिस्सा और आखिरी सिरा ये है कि उलमा ने हमें ये समझाया कि एक मकाम वो आता है कि हाथ बंदे का होता है, करना खुदा का होता है, जबान बंदे की होती है, बोलना खुदा का होता है, आंख बंदे की होती है, देखना खुदा का। बेशक बेशक। मैं अल्लामा जमाल साहब को सुन रहा था, उन्होंने एक अपने खानदान से नकल किया हुआ वाकया बयान किया और मैं बड़े वसूख के साथ, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमाअत के सफ में एक बड़ा नाम है, मैं उनके हवाले से ये वाकया पेश करके जल्दी से मैं सरकार वारिस पाक के अजदाद की बारगाह में पहुंच जाऊं कि अजीजाने मोहतरम कुतुबे अवध सरकार शाह मीना अलैहि रहमत व रिजवान का दरबार है और आपके मुकद्दस तुरबत पर फातिहा पढ़ने के लिए वक्त का फकीह हाजिर है। जाहिर सी बात है, अंदर घुसे, दाखिले दरबार हुए,
तो सीधी तरफ खड़े हुए और खड़े होकर फातिहा पढ़ना शुरू किया। का इतने में एक छोटा सा बच्चा, बड़ी छोटी उम्र, बुलूगत की नहीं, छोटी सी उम्र है, बस ये है कि अक्ल और दानिशमंदी और होशमंदी उसके माथे से हुवैदा है, दिखाई देती है। वो दाखिल हुए और वो उल्टी तरफ खड़े होकर पूरब की तरफ फातिहा पढ़ना शुरू किया। अब जाहिर सी बात, एक फकीह, एक मुफ्ती हो, वो भी नुक्तादां हो, नुक्तावर हो, तो पहले ही उसने उंगली उठा के कहा उन्होंने कि बेटे, दरबारे औलिया में हाजिरी देने का तरीका ये है कि जब दाखिल हो तो धीरे से सीधी तरफ जाओ, वहां खड़े रहो कि साहिबे मजार की निगाह से निगाह मिले, उनका फैज मिलता रहे, तुम अपना नजराने मोहब्बत पेश कर दे। बेशक बेशक। तो उस बच्चे ने कहा, हुजूर मैंने यही तो किया कि मैं बुजुर्ग के निगाहों से निगाहें मिला रहा हूं। का ये कैसे है कि जब कब्र में लिटाया जाता है तो थोड़ा सा चेहरा किबले की तरफ कर दिया जाता है, मैं इधर खड़ा हूं, तुम उसके मुकाबिल में हो, वो जगह नहीं है जहां चेहरा किया जाए, इस तरफ आओ। बच्चे ने कहा नहीं, ये वही जगह है जहां मैं खड़ा हूं। कि जब गुफ्तगू शुरू हुई कि अगर यहां तशरीफ लाएं तो मैं कुछ दिखा दूं, तो बुजुर्ग आगे बढ़े कि देखो कब्र अनवर की तरफ शाह मीना कुतुब अवध की बारगाह में उंगली करके दिखा करके ईशा, देखो क्या देखते हो? कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता, मैं तो कुछ नहीं देख रहा, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। कि फिर देखो, फिर देखो। जब तकरार शुरू हुई, बार बार फकीह और मुफ्ती ये कहता रहा कि मैं तो कुछ नहीं देख रहा, तो उस बच्चे ने सर से टोपी उतार के उस बुजुर्ग के सर पे रख दी। कि जैसे टोपी रखी, का अब क्या देखते हो? कि मैं देख रहा हूं कि शाह मीना इसी तरफ रुख किए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे की जियारत हो रही है, उनका मुतबस्सिम चेहरा मेरे निगाहों के सामने है, मैं उनको देख रहा हूं। कि मैं न कहता था कि शाह मीना का रुख इस तरफ है? तो उन बुजुर्ग ने कहा बस 2 सवाल है, 2 सवाल का जवाब दे दे, मेरा मसला हल होगा। का सवाल क्या? का पहला ये है कि रुख किबले की तरफ नहीं बल्कि उसके मुख्तलिफ तरफ क्यों है, वजह क्या है? कि तुम जानते नहीं कि जब कब्र में लिटाया गया था तो मुरीदों ने, मुहिब्बीन ने, मुतवस्सिलीन ने चेहरा रुख किबले की तरफ किया। कि जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाली गई, साहिबे मजार ने अपने रुख को फौरन किबले से हटाकर अपने मुर्शिद के मजार अनवर की तरफ, रूए यार की तरफ, शहर अक़दस की तरफ किया। इसलिए कि पीर मुरीद के लिए मिसले काबा हुआ करता है, वो जहां भी हो उसका रुख काबे की तरफ होना चाहिए। कब मुरीदों ने किबले की तरफ रुख किया था, साहिबे मजार कुतुब अवध शाह मीना ने अपना रुख किबले के किबले की तरफ कर लिया है, इस तरफ रुख हो गया है। मैं जब हाजिर हुआ मैंने देखा, इसलिए मैं इनके रूबरू खड़ा हो गया। तो अब वो बुजुर्ग कहते हैं, अच्छा बेटा ये तो बताओ कि जब तुमने देख लिया कि रुख किबले की तरफ है, वजह जान ली, तो अपना नाम भी बता दो। तो अल्लामा जमाल कहते हैं कि मेरे तीसरी पुश्त के आलिम दीन ने, मेरी तीसरी पुश्त के जद्दे करीम ने उनसे जब ये पूछा, ये बताओ कि आखिर ये चेहरा इस तरफ क्यों हुआ? का इस तरफ मुर्शिद का घर था इसलिए चेहरा हुआ। अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो मुस्कुरा के कहता है, मुझे वारिस अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, आज सरकार वारिस पाक आलम पनाह आज़म अल्लाहु दरजातहू पर गुफ्तगू करने से पहले इतना सोच लो कि जिसके कम उम्री के कुलाह और टोपी के कमाल का ये आलम है, तो जो मदीने में जनाबे ज़हरा के दर से अहराम मिला होगा, उस अहराम के कमाल का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, हम उस आलम पनाह की बारगाह में हाजिर हुए।
हम उस वारिस पाक की बारगाह में हाजिर हुए हैं जिसका शजरा कायनात में सबसे बुलंद है। बेशक मेरे आका फरमाते हैं परवरदिगार ने पूरी कायनात से अरब को चुना, अरब से कुरैश को चुना, कुरैश से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में मुझको पैदा किया। तारीख उठा के वारिस पाक आलम बना के शजरा देख ले, अपनी वालिद और वालिदा से होता हुआ आपका मुकद्दस शजरा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से जाके मिल जाता है, जो इस बात का वाज़े सबूत है कायनात आलम का सबसे बेहतर कबीला सरकार वारिस पाक का कबीला है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कुंबा सरकार वारिस पाक का कुंबा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन घर सरकार वारिस पाक का घर है। दुनिया का सबसे बेहतरीन शजरा सरकार वारिस पाक का शजरा है। मैं यही कहता हूँ हर एक के नाम के साथ अल्लामा मुफ्ती मौलाना लिखा जाता है, ये उनका कसब है, ये उनकी मेहनत है। मेरे वारिस के साथ औलादे फातिमा ज़हरा लिखा जा रहा है, ये खुदा की अता है, ये वारिस का शजरा है, ये वारिस का नस्ल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने वारिस, नाराए हैदरी। मैं पहले भी यहां अर्ज कर चुका हूं कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से किसी ने आके पूछा, हुजूर ये बताइए आलिम अफजल है या सैयद? तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा सवाल सीधा कर, ये न कहे आलिम अफजल है या सैयद, सवाल ऐसे कर कि सैयद अफजल है या आलिम। बाबा साहिबाने मार्फत पहुंच गए। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने कहा सवाल गलत है, ये न कहे आलिम अफजल है या सैयद, ये कहे सैयद अफजल है या आलिम। कहा हुजूर बात तो एक ही हुई, जवाब तो दे दो ना। तो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ये वो सियाल शरीफ है जो गोलड़ा का भी पीर खाना है, जो कादरियत और चिश्तियत का एक मजमाउल बहरैन है। फरमाते हैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहाँ से आए हो? कब फलां इलाके के फलां मदरसे से आया हूँ। कब मुबारक हो, बैठ जाओ। कब से मदरसा जारी है? का हुजूर 30 साल से। का 30 साल में कितने आलिम आए होंगे तुम्हारे मदरसे से? का हुजूर कम से कम 30,000 आलिम बन चुके हैं, मजीद बनेंगे। अच्छा ये बताओ कि इस 30 साल में आपके इदारे ने कितने सैयद बनाए? कितने का हुजूर सैयद बनाया नहीं जाता? जिसे वादहू ला शरीक अपने हबीब की मुकद्दस नस्ल में जगह दे दे वो सैयद होता है। वो पलट कर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी कहते हैं एक सादा सहन बच्चा 10 साल में 10 उलमा की मदद से जो बन के निकले वो आलिम होता है। हजारों आलिम हजारों साल अगर किसी पे मेहनत कर ले तो उसे सैयद बनाया नहीं जा सकता। सैयद वो होता है जिस पे फजल खुदा हो, नस्ल मुस्तफा की जिस पे नूरानी बरसात हो, जो अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस शजरे से हो। तो जो खुदा की अता है एक इंसान का कसब है, जान लो अता कसब पे हमेशा गालिब होती है। इसलिए सवाल ये न करना अफजल कौन है, जहां मुस्तफा का लख्ते जिगर दिखे सर झुका के दुनिया को ये बता देना कि ये वो खून है जिसकी अजमत रोजे अव्वल से लेके सुबह कयामत तक हमारे लिए मुसल्लम थी, है और रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस वारिस पाक की बारगाह में हाजिर हुए हैं, हम उन सरकार की बारगाह में, या सरकार वारिस पाक ने दिया। हम तो वो फकीर और मांगते हैं जो दामन फैलाए इन बादशाहों के दरवाजे पे खड़े हैं। ये भीख डाल दे तो काम बन जाए, और खुदा न खास्ता अगर ये निगाहें फेर दे तो न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगी। इसलिए कहते हैं जब दरबार में जाओ, जिस वली का दरबार हो, तो दिल काबू में रहे, बेशक बेशक, जबान खामोश रहे, सर झुका हुआ हो, और
और दिल के ऊपर हमेशा ये ख्याल रहे, ये मकाम हू है, यहाँ हाहू नहीं चलेगा, ये मकाम हू है। यहाँ एकदम ज़दन में ईमान चला आता है, ईमान चला जाता है। यहाँ आओ, इतनी खामोशी के साथ आओ, अदब के साथ आओ। क्यों? इसलिए कि ये वो दर है जहाँ फरिश्ते भी अदब से हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, कायनात में फजीलतें मेरे नबी ने सबको दी। अबू बकर आए, सिद्दीक बनाया, उमर आए, फारूक बनाया, उस्मान आए, 2 नूर दिया, तलहा व जुबैर आए, सलमान आए, मिन्ना अहलल बैत फरमाया, बेजर आए, अबू जर कर दिया, सुहेब रोम से आए, मकाम बुलंद किया, बिलाल हबशा से आए, काबे की छत पे खड़ा किया। ये नबी की ताजदार मदीना की मुकद्दस महफिल है, यहाँ से कोई बगैर लिए नहीं जाता, सब दामन भर के जाते हैं। नबी सबको देते हैं, सबको अता करते हैं। यहाँ तक एक दिन नबूवत और रिसालत जोश में आई, अता और सखावत जोश में आई। मुस्कुरा के कहने लगे, फला आए, जन्नत की बशारत दे दो। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुल रहमान फिल जन्ना। एक एक को जन्नत की बशारत दे रहे हैं। मेरे आका को कोई पानी का लोटा दे, जन्नत की बशारत। कोई बुढ़िया आकर के नबी की बारगाह में लकड़ी का एक मिंबर दे दे, जन्नत की बशारत। कोई चादर दे दे, जन्नत की बशारत। कोई तहबंद दे दे, जन्नत की बशारत। ये बाइख्तियार नबी है ना, जन्नत बांट रहे हैं, तुम्हें जन्नत, तुम्हें जन्नत, तुम्हें जन्नत, तुम्हें जन्नत। मगर एक चीज का ख्याल रहे, सबको दिया जन्नत, मगर जब अपने अहले बैत की बारी आई तो वो दिया जो मकामे इंतहा है, सबसे अफजल व आला। अगर समझ में ना आए तो हदीस सुनिए। मेरे आका सहाबा की जमात को जन्नत तकसीम फरमा रहे हैं, जन्नत दे रहे हैं। इतने में हुजरे का दरवाजा खुला, हसन और हुसैन, लख्ते जिगर मुस्तफा, नूरे नजरे हैदर कर्रार, जनाबे ज़हरा के दिल के चैन, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम के हम शक्ल, अल हसनो अशबहो बेरसूलिल्लाही मा बैन सद्र इला रास। वो हसन जो सीने से लेकर के माथे तक नबी का हम शबी है, वो हुसैन जो सीने से लेकर पैर तक मुस्तफा का हम शबी है। कि जैसे ही दाखिले दरबार हुए, दोनों शहजादे आए, फातिमा ज़हरा पीछे से आई। बाबा हाजाने इब्ना का फवर्रिसहुमा शैयन, ये दोनों आपके बेटे हैं, इन्हें किसी चीज का वारिस बनाइए। इतना सुनना था, नबी ने सहाबा की जमात को जन्नत की बशारत दे दी थी। अब अहले बैत आए तो मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। सबको जन्नत दी है, हसन और हुसैन को जन्नत की सरदारी अता की। चले गए नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम तन्हा बचे। जब पलटे तो पीछे अली खड़े थे, आंख में आंसू। कया अली क्यों रोते हो? कया रसूल अल्लाह, आपने सबको सबका भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सबसे अखुवत पढ़ी, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। सरकार मैं तन्हा रह जाऊंगा। अब देखिए, सबको सहाबा को सहाबा का भाई बना रहे थे। हदीस है, हदीस। जैसे अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी कहते हैं, या अली, तुझे मैंने अपने लिए बचा के रखा है। सुभान अल्लाह, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, आखिरत में भी मुझ मोहम्मद का भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजाने मोहतरम, अगर शबे हिजरत पे गुफ्तगू की जाए तो ऐसी कई महफिलें दरकार होंगी। यहाँ अली ने सारा मसला निपटाया और पैदल चले। वहां नबी जहां मस्जिद कबा है, इंतजार अली कर रहे हैं। कब 2 दिन गुजर गए, अली आते नजर आए, पाँव में छाले हैं, कांटे चुभ गए हैं। आके अली बैठ गए। हुजूर थक बहुत गया। अब सुनो, सीरत इब्ने हिशाम से जुमले पढ़ रहा हूं। नबी ये मोहतरम ने अली का पैर उठा के अपनी गोद में रखा, अपना लुआबे दहन अली के छालों में, अली के पैर के जख्मों में लगाने लगे। समझे नहीं? अली के पैरों में थे छाले, रसूल ने पैर अली का अपने गोद में रखा और अपने मुकद्दस लुआब को लगाना शुरू किया। अरे जंगे बद्र में
जब सहाबी की टांग टूटी थी और नबी ने लुआब लगाया, सहाबी कहते हैं पहले से ज्यादा तेज रफ्तार हो गया। अब अली को जब लुआब लगाया तो क्या हुआ, कब पहले मक्के मदीने के धरती पे चलता था, लुआब लगा के मुस्तफा ने कांधे पे बुलंद किया है, तो अब फर्श से लेकर अर्श तक अली की ज़ेरे नगी हैं, अली की निगाहों के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अली को साथ लिया, फिर मदीने में दाखिल हुए। तो चाहते हो ना नबी दिल में आए, हरा झंडा लगाओगे नबी दिल में आएंगे, गारंटी नहीं। कुमकुमे लगाओगे नबी दिल में आएंगे, गारंटी नहीं। घर सजाओगे नबी दिल में आ ही जाएं, गारंटी नहीं। रोज पढ़ पढ़ के दुरूद सोओगे नबी आ ही जाएं, 100% गारंटी नहीं। हाँ, अली अगर दिल में आ जाएं तो नबी आएंगे, इसकी गारंटी मदीने वाले ने खुद ली। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये जो इश्क़े रसूल का चूरन बांट रहे हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें लिख के कह रहे हैं अलैहिस्सलाम कहना कुफ्र है। हाँ, कुफरिया कलिमात नामी किताब लिखी, उसमें लिखा अलैहिस्सलाम कहना कुफ्र है, अलैहिस्सलाम नहीं कह सकते। मैंने कहा बुखारी पढ़ी होती तो पता चला होता कि जब फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा नबी करीम के लिए अपने सर पर सत्तू का प्याला लेकर गार पर चढ़ रही थी, जिब्रील अमीन आए, आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, इससे पहले के खतीजा आपको सलाम करे, आप खतीजा की बारगाह में अल्लाह का सलाम पेश कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रिवायत सुनिए, जैसे ही खतीजा दाखिल हुई तो नबी कहते हैं अलैके सलाम या खतीजा, ऐ खतीजा तुझ पे अल्लाह का सलाम हो। जनाबे खतीजतुल कुबरा वो हैं जिन पे अल्लाह सलाम भेजे, रसूल सलाम भेजे, जिब्रील सलाम भेजे। तो जिस खतीजा पे सलाम आया उनके बच्चे अलैहि सलाम न होंगे तो कौन अलैहि सलाम होगा? बेशक, बेशक। तो हमें न बताइए अली अली क्यों करते हैं। हमारा जवाब वही भिखारी वाला है जो अली के दर के भिखारी ने दिया था। हमें अली का नाम लेने में मजा बहुत आता है, हम मजा क्यों छोड़े? रोटी सब अच्छी है मगर या अली तेरे हाथ की रोटी में मजा बहुत आता है। का तुम्हारा क्या हक वारिस, या वारिस, उठते वारिस, बैठते वारिस, चलते वारिस, फिरते वारिस, खाते वारिस, पीते वारिस, फातिहा वारिस, दुरूद वारिस, ये क्या वारिस वारिस का तू समझा नहीं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अली के इस वारिस के दर के टुकड़ों में जो मजा आया है किसी और दर पे नहीं आया, इसलिए उठते बैठते वारिस वारिस करते हैं। यहाँ कौन है जो वारसी नहीं है? बताए मुझे एक आदमी, बता दे मैं वारसी नहीं। एक आदमी बता दे मैं वारसी नहीं हूं। सब वारसी हैं, वो और होते हैं जो लावारसी होते हैं, सब वारसी हैं भाई। किसी का मखदूम अशरफ वारिस है, किसी के शाह बरकतुल्लाह वारिस है, किसी के गौसे पाक वारिस है, किसी के करीबुन नवाज वारिस है, कोई खुशकिस्मत है उसके वारिस पाक ही वारिस है। ये मजमा वारसियों का है, सबका वारिस कहीं ना कहीं है। फिक्र वो करे जिसका कोई वारिस नहीं, लावारिस है। हमारा वारिस ही वारिस है। तो हमें ना बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमें भिखारी ने बता दिया या अली रोटी दो, का रोटी दी नहीं, का दी तो सही, देने आए मैंने ली ही नहीं। अच्छा कंबर रोटी दो, कहा अभी देता हूं। क्या देख रहे हो? कंबर का गठरी में रखी है, आका गठरिया खोले तो सही। का गठरी खोलोगे इतनी देर तक रुकाओगे, इंतजार करवाओगे, पूरी गठरी दे दो। काका ठीक है अभी गठरी देते हैं। का अभी इतनी देर क्यों लग रही है? का ऊंट पे रखी, ऊंटों बिठा तो ले, ऊंट लपक के पहुंचेंगे थोड़ी, बिठाएंगे फिर देंगे। का पूरा ऊंट दे दो। कहाँ का 70 ऊंट है, जाने कहाँ रखी है, ढूंढ के दे देते हैं। का सब ढूंढने में वक्त लगाओगे? हमारे दर का साहिल है, सारे के सारे ऊंट दे दो। क्या बात?
मजा इसमें नहीं है, मजा इसमें है कि ऊंट की रस्सी ऐसे ली, कंबर ने ऐसे फेंकी, अंधे पे भागे, मदीने में जाके रुके तो पीछे मौलाए मुर्तजा पहुंचे। कंबर, ये क्या तौहीन थी फकीर की, भिखारी की, मंगते की, साइल की, कि तुमने उस पर रस्सी फेंकी, भागाए। कयाली दरियाए सखावत इतनी जोश में था, मैं डर गया कहीं ये न कह दें कंबर तू यहीं रह जा, रोटियां खिलाया कर। या अली भूखा तो रह सकता हूं, आपके बगैर नहीं रह सकता। तो ये जो अली ने 70 ऊंट भर के माल फकीर को दे के अंदर आए हैं ना, साइल को, यही मकाम फक्र है। सुभान अल्लाह। फकीर वो नहीं जिसके पास कुछ ना हो, फकीर वो है जिसके पास सब कुछ हो और वो अल्लाह की रजा के लिए दे के भूखा रहे। ये तो साजिशे जमाना है। ये फकीर, वो मंगता आया फकीर, वो साइल आया, वो दरबदर है, गदागर है, भिखारी है, रोटियां मांग के खाता है। फकीर वो होता है वल्लाहु युतइमनी व यस्कीनी, जिसे अल्लाह तौहीद के जौहर से खिलाता है, इश्क के जाम से पिलाता है। सुभान अल्लाह। फिर क्या होता है? फिर होता वो है कि उसे दौलत से नफरत हो जाती है, वो माल को दूर करता। कोई साथ हो, वो भी मालदार हो, तो कहता है अच्छा हमारे साथ आगरा जा रहे हो, कोई बात नहीं, ये खर्चा करो, वो खर्चा करो, ये दिलाओ, वो दिलाओ। का देवा से चले, आगरा जाना था, इटावा में ही खत्म हो गया पैसा। का हुजूर कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करें? मुस्कुरा के का बस अब बेहतर हो गया। क्यों? का इसलिए कि अब तक माल पे तकिया था, अब वारिस पे तकिया होगा। बेशक। वारिस ने बताया वारिस पे भरोसा कैसे किया जाता है। का हमें दस्ते यदुल्लाही हासिल है, दस्ते गैब हासिल है। पूछा ना सरकार औघट शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हुजूर माल एक भी नहीं रखते, पूरी दुनिया की सैर करते हैं, कैसे होता है? मुस्कुरा के कहते रोजे अजल से हमें दस्ते यदुल्लाही हासिल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे अजल से परवरदिगार आलम ने दस्ते गैब अता फरमाया है। और ये मंजिल इश्क की मंजिल होती है कि जब बंदा खुदा की रजा में राजी होता है, खुदा बंदे की रजा में राजी हो जाता है। फिर आलम ये है जो वो कहता चला जाता है, खुदा उसे पूरा करता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत का दामन थाम लो। और कुरान की जो आयत पढ़ी, तर्जुमा करके बात खत्म करता हूँ। रब फरमाता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उस दिन जब हम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। सुभान अल्लाह तो कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई जो जिसको इमाम मान ले, हाँ वो उसी के साथ जाए। बेशक। अगर मैं चटाई को इमाम बनाऊं, चटाई के साथ, तंबू को बना लूं, तंबू के साथ, बम्बू को बना लूं, बम्बू के साथ, अगर मैं अपना इमाम जो है वो किसी को भी ये है भाई, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊं। इमाम के साथ क्यों बुला रहा है परवरदिगार? का तुम समझे नहीं? लंगर खा के बैठे हैं ना सब, पारसी लंगर, चावल खाए, हाँ बहुत अच्छा, खानसामे को बुलाओ, उसको पूछो जब देख पक गई तो तुझे कैसे पता चला? का मैंने कफगीर पे चंद दाने चावल के लेके दबा के देखे, कनी बची नहीं थी, मैं समझ गया कि बिरयानी पक गई। अच्छा, तो सारे चावल दबा के देखने पड़े? का नहीं, 2 चावल दबा के पता चल जाता है देख पकी है कि नहीं पकी है। का इसीलिए कयामत में हम इमामों के साथ बुलाएंगे। जो इमामों के साथ जाएगा, रब इमाम को देख के अच्छा तुम हो इमाम, फिर जाने दो जो साथ में आए हैं सबको। बेशक। तो अगर वहदहू ला शरीक इमामों के साथ बुलाएगा तो हम हाजिर हैं। तू कहेगा आओ इमामों के साथ, हम अली के पीछे पीछे चले जाएंगे, हम हुसैन के पीछे पीछे चले जाएंगे, हम हसन के पीछे पीछे चले जाएंगे, हम सैयदे सज्जाद के पीछे पीछे चलेंगे, हम मोहम्मद बाकिर का दामन पकड़े चलने लगेंगे।
हम जाफर सादिक के पीछे जाएंगे, हम मूसिए काजिम के कदमों के नीचे चलते रहेंगे, हम अली रजा का दामन पकड़े रहेंगे, हम तकी अल जवाद अली नकी हसन अस्करी के नक्शे कदम पे चलेंगे। तू कहेगा इमामों के साथ आओ ताकि इमाम देख के तुम्हारा फैसला हो जाए, तो हम गौसे पाक के पीछे पीछे आएंगे, गरीब नवाज के पीछे पीछे आएंगे, कुतुबुद्दीन मुख्तियारी काकी के पीछे आएंगे, फरीदुद्दीन के पीछे चलेंगे, हम निजामुद्दीन के पीछे आएंगे, हम चिराग दहली के पीछे पीछे चलेंगे, हम साबिर पाक के पीछे आएंगे। हमें तू बुलाएगा ना कि इमामों के साथ आओ, तो हम मैदान कयामत में कुर्बान अली के पीछे चलेंगे, खादिम अली के पीछे चलेंगे, वारिस अली के पीछे आके कहेंगे परवरदिगार तूने कहा था इमामों के साथ आना, हमने अपना इमाम उसको बनाया है जो इमामुल फुकरा है, जो सालिकीन का इमाम है, जो ताजदार फुकरा है, जो अपने वक्त का फकीरों का ताजदार है, जिसे ये फकीरी किसी और के दर से नहीं बल्कि तेरे महबूब के घर से मिली है, फातिमा जहरा के चादर से मिली है, सैयदा जहरा के दर से मिली है। हम उसके पीछे आएंगे, कि जब पीछे चलेंगे ना तो रब कहेगा ये वो वारिस है जिसने मेरी रजा के खातिर दुनिया छोड़ी थी, ये वारिस है जिसने मेरी रजा के खातिर चारपाई पे बैठना छोड़ा था, ये वारिस है जिसने मेरी रजा के खातिर ऊंचे मकाम पे बैठना छोड़ा था, ये मेरे वारिस है जिसने मेरी रजा के खातिर दुनिया के तमाम आसाइश, तमाम आराइश, तमाम की तमाम दुनिया की आराम देने वाली चीजों को तर्क किया था, जिसने मेरी रजा के लिए अपना सब कुछ तर्क किया है, उसकी रजा के लिए उसके चाहने वालों को आज मैं जहन्नम से तर्क देता हूं, जहन्नम से निजात देता हूं। परवरदिगार ये क्या है? क्या ये नवीद जाफिजा है जो इमाम के चाहने वालों के लिए होगी? तो खुश नसीब हो हम और आप कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें दामन हुसैन भी मिला है, दामन वारिस हुसैन भी मिला है, हमें दामन अली भी मिला है, दामन वारिस अली भी मिला है। रब्बुल आलमीन इन्हीं पाक दामनों के बीच हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इसी तरह दर वारिस पे जाकर भिखारियों की तरह, साइलों और गदागरों की तरह बैठने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हमने रब का फरमान पढ़ा है ना, कुत्ता भी पैर बैठा ऐसा फैला कर बैठे तो रब कहता वज़ीरा आई है। रब फरमाता है कुरान के अंदर सूर 15वें पारे 16वें पारे के अंदर रब फरमाता है वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई है बिलवसीत, और औलिया का कुत्ता तो टांगे फैला के उस पे सर रख के बैठा हुआ है। मैं कहा परवरदिगार तेरे कुरान में कुत्ते का जिक्र का तो समझा नहीं, कुत्ते का जिक्र नहीं है, कल्बुहुम उनके कुत्ते का जिक्र है, तो उनका कुत्ता बन जा, इंशाअल्लाह दुनिया में भी ताजदारी होगी, आखिरत में भी ताजदारी होगी। रब्बुल आलमीन दर दौलत के सदक़े तुफैल, अहले बैत के सदक़े तुफैल, सरकार वारिस पाक आलम पनाह आज़म अल्लाहु दरजातहु के सदक़े तुफैल, इनकी नालैन के सदक़े तुफैल, इनके उस पापोश के सदक़े तुफैल जिस पर कभी 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 नफासत के सबब कभी पैरों पे गंदगी लगती न थी, मौला उस तलवों के सदक़े तुफैल। रब्बुल आलमीन तुझे हम वास्ता देते हैं उसी वारिस का, तुझे वास्ता देते हैं तेरे हबीब के उसी शहजादे का जिसकी धूम सिर्फ देवा नहीं कायनात